मंगल मैत्री स्टूडेंट्स, आज हम वितान पुस्तक का पाठ पढ़ेंगे आलो अंधारी और इसकी लेखिका हैं बेबी हालदार। ये पाठ उन्होंने अपनी आत्मकथा इस पाठ में बताई है। बेबी हालदार का जो जन्म है वो जम्मू कश्मीर के किस स्थान पर हुआ जहाँ सेना की नौकरी में उनके पिता तैनात थे। उनका जन्म लगभग 1974 ईस्वी में हुआ। परिवार की आर्थिक दशा कमज़ोर होने के कारण 13 वर्ष की आयु में इनका विवाह दुगनी उम्र के व्यक्ति से कर दिया गया। इस कारण उन्हें 7वीं कक्षा में पढ़ाई छोड़नी पड़ी। 12-13 वर्ष के बाद पति की अत्याचारों से परेशान होकर वे 3 बच्चों सहित पति का घर छोड़कर दुर्गापुर से फरीदाबाद आ गई। कुछ समय बाद वे गुड़गांव चली गई और घरेलू नौकरानी के रूप में काम कर रही हैं। उनकी एकमात्र रचना है आलो अंधारी। वो मूल रूप से बांग्ला भाषा में लिखी गई, लेकिन बाद में उसका हिंदी अनुवाद किया गया। तो आज हम पढ़ेंगे आलो अंधारी, अंधकार से प्रकाश की ओर। लेखिका की ये आत्मकथा है। यह उन करोड़ों झुग्गियों की कहानी है जिसमें झांकना भी भद्रता के तकाजे से बाहर है। यह एक ऐसी आप बीती है जो मूलतः बांग्ला में लिखी गई है, लेकिन पहले ऐसी रचना जो छपकर बाजार में आने से पहले ही अनुदित रूप में हिंदी में आई। अनुवादक प्रबोध कुमार ने एक ज़बान को दूसरी ज़बान दी पर रूह को छुआ भी नहीं। एक बोली की भावना दूसरी बोली में बोली, रोई, मुस्कुराई। लेखिका अपने पति से अलग किराए के मकान में अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। उसे हर समय काम की तलाश रहती थी। वह सभी को अपने लिए काम ढूंढने के लिए कहती थी। शाम को जब वह घर वापस आती तो पड़ोस की औरतें काम के बारे में पूछती। काम न मिलने पर वे उसे सांत्वना देती थी। लेखिका की पहचान सुनील नामक युवक से थी। एक दिन उसने किसी मकान मालिक से लेखिका को मिलवाया। मकान मालिक ने 800 रुपये महीने पर उसे रख लिया और घर की सफाई व खाना बनाने का काम दिया। उसने पहले काम कर रही महिला को हटा दिया। उस महिला ने लेखिका से बुरा भला कहा। लेखिका उस घर में रोज़ सवेरे आती और दोपहर तक सारा काम खत्म करके चली जाती। घर जाकर बच्चों को नहलाती थी, खिलाती थी। उसे बच्चों के भविष्य की चिंता थी। जिस मकान में बेबी हालदार रहती थी उसका किराया अधिक था। उसे कम सुविधाओं वाला नया मकान ले लिया। यहाँ के लोग उसके अकेले रहने पर तरह तरह की बातें बनाते थे। घर का खर्च चलाने के लिए वह और काम चाहती थी। वह मकान मालिक से काम की नई जगह ढूंढने को कहती है। उसे बच्चों की पढ़ाई, घर के किराए और लोगों की बातों की भी चिंता थी। मालिक सज्जन थे। एक दिन उन्होंने लेखिका से पूछा कि घर जाकर क्या क्या करती है। लेखिका की बात सुनकर उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने स्वयं को तातुश कहकर बुलाने को कहा। तातुश यानी पिता के समान व्यक्ति। उसे बेबी तातुश कहकर पुकारने को कहा। वे उसे बेबी कहते थे और अपनी बेटी की तरह मानते थे। उनका सारा परिवार जो था वो लेखिका का ध्यान रखता था। वे पुस्तकों की अलमारियों की सफाई करते समय पुस्तकों को उत्सुकता से देखने लगती। यह देखकर तातुश ने उसे एक किताब पढ़ने के लिए दी। तातुश ने उससे लेखकों के बारे में पूछा तो उसने कई बांग्ला लेखकों के नाम बता दिए। एक दिन तातुश ने उसे कॉपी व पेन दिया और कहा कि समय निकालकर वह कुछ जरूर लिखे। काम की अधिकता के कारण लिखना बहुत मुश्किल था, परंतु तातुश के प्रोत्साहन से वह रोज कुछ पृष्ठ लिखने लगी। यह शौक आदत में बदल गया। उसका अकेले रहना समाज में कुछ लोगों को सहन नहीं हो रहा था। उसके साथ छेड़खानी करते थे लोग और बेमतलब परेशान करते थे। बाथरूम न होने से भी विशेष दिक्कत थी। मकान मालिक के लड़के के दुर्व्यवहार की वजह से वह नया घर तलाशने की सोचने लगी। एक दिन लेखिका काम से घर लौटी तो देखा कि मकान टूटा हुआ है और उसका सारा सामान खुले में बाहर पड़ा हुआ है। वह रोने लगी। इतनी जल्दी मकान ढूंढने की भी दिक्कत थी। दूसरे घरों के लोग अपना सामान इकट्ठा करके नए घर की तलाश में चल दिए।
वह सारी रात बच्चों के साथ खुले आसमान के नीचे बैठी रही। उसे दुख था कि दो भाई नज़दीक रहने के बावजूद उसकी सहायता नहीं करते। तो बेबी के जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियां आ रही थी। वो परेशानियां और क्या क्या थी, ये हम कल पढ़ेंगे। आगे इस पाठ को जारी रखेंगे कल।